तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे आपके दौलत राम जय रामदास दौलत राम। कौन थे? जय रामदास दौलत राम थे, जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ये आपके। तो हम लोग पहले इसको एक एक करके देखेंगे हम लोग सारे को। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बिहार के जो हमारे प्रथम राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम। सेकेंड है बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो कौन है? राबड़ी देवी जी हैं। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनका निधन अभी ही हुआ है, वो 5 दिन रहे थे। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। इनका कार्यकाल जो था ओनली 5 डेज का था। बिहार के प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार कौन थे? प्रथम निर्दलीय तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। दूसरा हम लोग देख रहे हैं बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक जो रहे हैं जब से गठन हुई मंत्रिपरिषद की तभी से ही रहे हैं, वो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ओके, नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे राम दयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। और अभी वर्तमान में जो है विजय कुमार सिन्हा है। 17वीं जो अभी विधानसभा हुई है बिहार की, उसके जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा हैं। ओके, वो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से हैं, 5वीं बार जीते हैं। अब देखते हैं बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति अगर आपसे पूछे महिला सभापति तो राजेश्वरी देवी जी थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी जी थे। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछे मंजू प्रकाश हैं। मंजू प्रकाश। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के, स्वतंत्र जब हो गया हमारा देश तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल। ओके, मनमोहन अग्रवाल। और अभी पूछे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल हैं। उनको शपथ पत्र कौन दिलवाया शपथ कौन करवाया है? तो हमारे राज्यपाल फागू चौहान। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की जो पहली मुख्य महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। मनहर लाल दोषित भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम बिहार के जो बने हैं न्यायाधीश कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट है आपका अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है जिनको मरणोपरांत दिया गया है? रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि 22 भाषा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो प्रथम बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर थे। अभी जो दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम नमुद्री जी को दिया गया है। वो किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। ओके, इससे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में दिया गया, जीएस शंकरन को दिया गया था सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो जीएस शंकरन मलयालम भाषा के लिए ही दिया गया था। और अगर बिहार से पूछे तो बिहार के प्रथम जो थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिहार की पहली महिला एयरफोर्स सुपर पायलट कौन है? बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट सुश्री भावना कंठ। एयरफोर्स फाइटर पायलट याद रखिएगा, भावना कंठ। और आप शिवांगी मत कर दीजिएगा, वो अलग है। बिहार बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक कौन है? गीतांजलि सिन्हा। बॉलीवुड की हैं ये, बिहार की पहली महिला निर्देशक हैं जो गीतांजलि सिन्हा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? स्क्वाड लीडर निरुपमा पांडे। निरुपमा पांडे याद रखिएगा।
भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन यूथिका। कैप्टन यूथिका जो है बिहार की है, वो थल सेना में पहली पहली बिहारी महिला है कैप्टन यूथिका। राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया। ये पड़ता है जिला समस्तीपुर में। कोठिया ये राज्य का पहला जैविक ग्राम है। कोठिया जिला समस्तीपुर। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। खगोलीय वेधशाला आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मैनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान मेमोरियल हॉल केंद्र पटना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, कहीं कहीं गंडक भी है, तो क्या है ये? बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना जो है, बिहार की प्रथम परियोजना पूछेगा तो गंडक हो सकता है, लेकिन प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का एकमात्र स्वर्ण का भंडार जो है वो मुंगेर में है, मात्र यहीं पे स्वर्ण पाया जाता है। करमटिया गांव है वहाँ पे, करमटिया गांव मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है? गंधक सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है रोहतास में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? वो पता ही होगा, इलाहाबाद बैंक है। ओके, नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। किसी टीवी गेम शो यानी केबीसी में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का पहला व्यक्ति सुशील कुमार है, वो मोतिहारी के हैं। मैंने केबीसी गेम में 5 करोड़ जीतने वाला ये देश का पहला व्यक्ति है सुशील कुमार, ये मोतिहारी के हैं। ठीक है, सुशील कुमार हैं और ये मोतिहारी के हैं। ये केबीसी में 5 करोड़ की राशि जीतने वाले हैं, देश का पहला व्यक्ति हैं, ये 5 करोड़ रुपया जीते हैं। सुशील कुमार मोतिहारी के निवासी हैं। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो सबको पता है, भारतीय स्टेट बैंक है। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? तो गया है, जहाँ पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, ये गया है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियो मैं लाऊंगा जो कि रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख वन्य जीवन अभ्यारण्य एवं पक्षी बिहार। बिहार में कौन कौन सा है? भीम बांध वन्य अभ्यारण्य आपके मुंगेर में है। ओके, भीम बांध जो हैं आपके कहाँ हैं? मुंगेर में है। ठीक है, भीम बांध अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो मुंगेर में है। और दूसरा विक्रमशिला डॉल्फिन जो आपका है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, विक्रमशिला से ही पता चलता है कि ये डॉल्फिन भी है, गंगा भी है, तो भागलपुर ही होगा। भीम बांध मुंगेर में है। वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण। अब ओके, और ये वाल्मीकि नगर में है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। ओके, संजय गांधी जैविक उद्यान तो सबको पता है, ये पटना में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। एक डॉल्फिन परमान देखिएगा तो आपको अररिया में है। कांवर पक्षी झील ये बेगूसराय में है, और इस झील को इस बार रामसर साइट भी घोषित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। कांवर झील को रामसर साइट भी घोषित किया गया है। बिहार का पहला साइट है, बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। बेगूसराय में कांवर झील स्थित है, या कांवर पक्षी विहार भी बोलते हैं। नागी पक्षी विहार कहाँ है? जमुई में है नागी पक्षी विहार। बक्सर पक्षी विहार तो नाम से ही क्लियर है कि बक्सर में है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, ये पहला है, कटिहार में है गोगाबिल पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के पास है। ओके, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के पास है कुशेश्वर पक्षी विहार। नकटी पक्षी विहार भी आपके जमुई में है, तो नकटी आपके जमुई में है। और जाके आपका नागी पक्षी
और नकटी, न न दोनों है, दोनों जमुई में है। इससे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आगे अब बात करें हम, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय की। ओके, विश्वविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय की। तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में खुला है। उसी जगह अगर बोले 1916 में क्या खुला है, तो पटना उच्च न्यायालय। ओके, 1916 में। तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पीएमसीए जिसको बोलते हैं, 1925 में। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 में। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो लहरियासराय दरभंगा में है, 1947 में खुला है। 1947 में। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो है भागलपुर, 1960 में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय 1961 में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया 1962 में। एन.एम. मगध कॉलेज गया जो है 1969 में। नालंदा मेडिकल कॉलेज जो कंकरबाग स्थित है, 1969 में। एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, 1971 में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएनयू आपका जो है भागलपुर में जो है, वो भी 1971 में खुला है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज 1971 में। पटना डेंटल कॉलेज खुला है 1980 में। बुद्धा डेंटल कॉलेज खुला है 1985 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो पटना में है, डिस्टेंस शिक्षा देती है, 1987 में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में 1992 में। और चाणक्य विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय पटना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना कब खुला? 2007 में। चाणक्य 2007 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में खुला है, बन रहा है, ये 2000 में स्थापना हुआ है। 2021 तक ये चालू हो जाएगा, सब कुछ बन गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है, 2013 में खुला है। और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में खुला है, नालंदा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, ये भी 2013 में। अब हम बात कर ले कुछ संस्था संग्रहालय पुस्तकालय की। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे संस्था का नाम और स्थापना वर्ष। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में स्थापना हुई है इसकी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में हुआ था 1919 में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 में। मैथिली साहित्य परिषद 1939 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन 1950 में हुआ है। ओके। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1950 में, मतलब दोनों 1950 में, यानी कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1950 में और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1950 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951 में। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना 1950 में। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में 1955 से है। प्राकृतिक जैन शास्त्र के शोध संस्थान वैशाली में है, ये भी 1955 में खुले हैं। कला भवन पूर्णिया की भी स्थापना 1955 में हुई है। कला भवन पूर्णिया की भी स्थापना 1955 में हुई है। बिहार उर्दू अकादमी 1975 में। तो कला भवन भी 55 में, वैशाली में जो जैन है वो भी 55 में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं संग्रहालय की बात करते हैं। संग्रहालय की बात कर ले हम लोग, तो संग्रहालय की बात जो करते हैं तो इसमें पटना संग्रहालय पटना जो खुला है 1917 में और पटना बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में है, वो खुला है आपका 1917 में। तो पटना संग्रहालय यानी म्यूजियम और पुरातात्विक संग्रहालय दोनों खुला है 1917 में। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में है, वो खुला है 1945 में। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया में है, वो खुला है 1956 में। और राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना 1963 में। गांधी संग्रहालय पटना 1967 में। गया संग्रहालय गया 1970 में।
नवादा संग्रहालय नवादा 1974 में। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा 1979 में। और बिहार म्यूजियम पटना 2015 में। बिहार म्यूजियम पटना जो है, बिहार म्यूजियम पटना 2015 में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय। गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में 1912 में खुला है, गोपाल नारायण पुस्तकालय। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली में है 1914 में। गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1916 में स्थापना। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय नालंदा में है 1924 में। सिन्हा लाइब्रेरी पटना में खुला है 1924 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी, ये इम्पोर्टेंट है, खुदा बख्श लाइब्रेरी ये इम्पोर्टेंट है। द पटना ओरिएंटल पब्लिक, इसका अदर नेम है द पटना ओरिएंटल पब्लिक, या फिर आप बोल सकते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी 1938 में खुली है, 1938 में। पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया खुली है 1952 में। और प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना 1973 में। अब हम लोग बात कर ले कुछ अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरी ऐसी कामना है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है।